नमः पार्वती पतये। हर हर और भाइयों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधारने के लिए है। यदि आप इस रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय असावधानी बरतते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों और ज्योतिष में स्पष्ट लिखा है कि कुछ विशेष वस्तुएं जब विवाहित स्त्री अपने ससुराल लेकर आती हैं तो उसका वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है और पति का स्वास्थ्य तथा धन नष्ट होने लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। केवल 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से नहीं लाना चाहिए, अन्यथा पति बर्बाद हो सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और अनुभवों का निचोड़ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि तीसरी चीज तो ऐसी महिलाएं अनजाने में ले आती हैं और बाद में पछताती हैं। साथ ही वीडियो के बीच बीच में मैं आपको वे शुभ उपाय भी बताऊंगा जो आपके पति को दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसका धार्मिक तथा सामाजिक महत्व अतुलनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराओं और गृहस्थ धर्म के शास्त्रों में इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। कई बार बंधन के बाद ही कुछ परिवारों में अशांति शुरू हो जाती है, पति को हानि होती है, व्यापार डूबता है या घर में क्लेश बढ़ता है। इसके पीछे का कारण अक्सर वे छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। आज के इस विस्तृत मार्गदर्शन में हम इन्हीं गलतियों और उनके समाधानों पर गहराई से बात करेंगे। यह जानकारी को डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने और आपके परिवार की रक्षा के लिए है। इसलिए इस पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक और एकाग्र मन से सुने। यदि आप नए दर्शक हैं तो अभी सदस्यता लें और यदि पुराने हैं तो इस वीडियो को अपनी बहनों और पुत्रवधुओं के साथ अवश्य साझा करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रक्षाबंधन एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऊर्जा का संचार है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, लेकिन जब वही बहन अपने ससुराल वापस लौटती है तो उसे 2 घरों की ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों के अवलोकन के बाद यह पाया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मायके को ससुराल में स्थानांतरित कर देती हैं, जिससे ससुराल की मूल ऊर्जा क्षीण होने लगती है। यही कारण है कि पति, जो ससुराल वंशनिधि और आधार स्तंभ होता है, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तत्काल दिखाई भी नहीं दे सकता, लेकिन धीरे धीरे यह विनाशकारी सिद्ध होता है। आज हम जिन 3 चीजों की चर्चा करेंगे वे यही ऊर्जा संबंधी असंतुलन पैदा करती हैं। इनमें से पहली चीज तो बहुत सामान्य है, जिसे हम उपहार समझकर एक भार है। दूसरी चीज भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और तीसरी चीज तो इतनी सूक्ष्म है कि किसी का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। इन तीनों से बचना आपके पति की आयु और सफलता अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब हम विस्तार से उन 3 वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें रक्षाबंधन पर मायके से कभी नहीं लाना चाहिए। पहली वस्तु है मायके से दिया गया पुराना या उपयोग किया हुआ वस्त्र। कई बार माता या बहन प्रेमवश अपना पहना हुआ साड़ी, दुपट्टा या कोई भी वस्त्र बेटी को दे देती हैं। वे सोचती हैं कि इससे बेटी को मां की याद आएगी और प्रेम बना रहेगा, लेकिन गृहस्थ शास्त्र के अनुसार विवाहित स्त्री को मायके से पहना हुआ वस्त्र ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। व्यक्तिगत ऊर्जा और उसके शरीर की वासना को धारण करता है। जब आप मायके का पहना हुआ वस्त्र ससुराल लाते हैं तो आप मायके की पिछली ऊर्जा को अपने वर्तमान गृहस्थ जीवन में मिला रहे होते हैं। इससे पति की ओर से आकर्षण कम होता है और दोनों के बीच अदृश्य दूरी बढ़ती है। पति का मन अशांत रहता है और वह कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता। यदि माता या बहन कोई वस्त्र देना चाहे तो वह नया और अनछुआ होना चाहिए। पुराने वस्त्र को स्वीकार करना प्रेम नहीं बल्कि अज्ञानता है जो आपके वैवाहिक सुख को ग्रहण लगा सकती है। इसलिए इस रक्षाबंधन यदि कोई पुराना वस्त्र दिया जाए तो उसे विनम्रता से वापस कर दे या इसे ससुराल लाना पति के लिए अशुभ है। दूसरी वस्तु जिसे कभी नहीं लाना चाहिए वह है मायके से प्राप्त हुआ भोजन या मिठाई, जो कि रक्षाबंधन के दिन बचे हुए प्रसाद या भोजन के रूप में दी गई हो। रक्षाबंधन के दिन पूजा और अनुष्ठान होते हैं, लेकिन वह मायके के कुल देवताओं और पूर्वजों के कुल लिए होता है। जब उसी भोजन या मिठाई को बेटी अपने ससुराल ले जाती है तो वह ससुराल के कुल देवताओं और पति के पूर्वजों के साथ ऊर्जा का अपनी अलग इष्ट और कुल परंपरा होती है। मायके का प्रसाद ससुर वातावरण में अनुकूल नहीं हो पाता, इस स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उसे पेट संबंधी विकार, थकान, यह अन्न पति के लिए स्विच समान कार्य करता है क्योंकि उसके वंश की ऊर्जा से मेल नहीं खाता। यदि मायके से कुछ खाने को देना ही है तो वह कच्चा अन्न, सूखे मेवे या ससुराल में पकाए या उपयोग में लाए जा सकें। पका हुआ भोजन या मिठाई जो मायके के अनुष्ठान का हिस्सा रही हो उसे कभी भी ससुराल न ले जाएं। यह गलती पति की उन्नति में बाधा डालती है और उसके तेज को कम करती है। अगर आपने पहले कभी ऐसा किया तो चिंता न करें, वीडियो के अंत में मैं इसका प्रायश्चित और उपाय भी बताऊंगा। अभी के लिए इस बात को गांठ बांध लें कि पका हुआ मायके का भोजन ससुराल के लिए वर्जित है। तीसरी और सबसे खतरनाक वस्तु जिसे महिलाएं अनजाने में ले आती है वह है मायके से लिया गया ऋण या उधार की वस्तु। यह केवल धन का ऋण नहीं है बल्कि किसी भी प्रकार का उधार शामिल है, जैसे मायके से बर्तन, गद्दा, तकिया या कोई भी घरेलू सामान उधार लेना। रक्षाबंधन पर भाई बहन को उपहार देता है, लेकिन यदि बहन स्वयं मायके से कुछ उधार लेती है तो वह अपने ससुराल में दरिद्रता और अशुभता को आमंत्रित करती है। उधार ली गई वस्तु में दाता की अपेक्षा और ऋण का बोझ होता है। जब यह बोझ ससुराल में प्रवेश करता है
तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, पति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, व्यापार में हानि होती है और घर में कंगाली आती है। पति जो पहले से ही संघर्ष कर रहा होता है, उस पर यह अदृश्य भार उसे तोड़ देता है। वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या गलत कार्यों में लिप्त हो सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर या किसी भी शुभ अवसर पर माए से कभी भी उधार न ले। यदि आवश्यकता हो तो भाई से उपहार स्वरूप मांग ले, लेकिन उधार कभी न ले। उपहार में दी गई वस्तु में शुभता होती है, जबकि उधार में अशुभता। यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने अनजाने में उधार लिया है तो उसे शीघ्रता से वापस करें और क्षमा याचना करें। यह तीसरी चीज पति को सबसे तेजी से बर्बाद करती है, इसलिए इससे सर्वथा बचें। अब आप समझ गए होंगे कि ये तीन चीजें क्यों वर्जित हैं, लेकिन केवल इनसे बचना ही काफी नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि रक्षाबंधन पर मायके से क्या लाना शुभ है और क्या नहीं। यह करें और न करें की सूची आपके लिए एक मार्गदर्शक होगी। आइए अब हम विस्तार से इस सूची को समझते हैं ताकि कोई संदेह न रहे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन पर मायके से नए वस्त्र अवश्य ले। नए वस्त्र नई ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। मायके से सूखे मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता आदि लेना शुभ है। ये वस्तुएं ससुराल में समृद्धि लाती हैं। मायके से चावल, दाल या गेहूं जैसे कच्चे अन्न लेना भी शुभ माना जाता है। यह अन्न ससुराल की रसोई में पकने पर पति और परिवार को पोषण और बल प्रदान करता है। मायके से तुलसी का पौधा या कोई शुभ पौधा लेना भी अच्छा है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। मायके से गंगाजल या गोमूत्र लेना भी पवित्र माना जाता है। इससे ससुराल का वातावरण शुद्ध होता है। मायके से भाई द्वारा दी गई राखी या सुरक्षा सूत्र को सम्मान से स्वीकार करें। यह आपके पति की भी रक्षा करता है। मायके से मिट्टी के दिए या घी लेना भी शुभ है। इससे घर में प्रकाश और ऊर्जा बनी रहती है। मायके से पुस्तकें या ज्ञान संबंधी वस्तुएं लेना भी अच्छा है। इससे परिवार में बुद्धि और विवेक का विकास होता है। अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, पुराने वस्त्र न ले, पका हुआ भोजन न ले, उधार की वस्तु न ले। इसके अलावा मायके से टूटी फूटी वस्तुएं न ले। टूटी वस्तुएं विघ्न और बाधा लाती हैं। मायके से काले रंग की वस्तुएं न ले। काला रंग इस संदर्भ में अशुभ माना जाता है। मायके से लोहे की वस्तुएं न ले। लोहा शनि और संघर्ष का कारक है। मायके से झाड़ू या पोंछा न ले, यह दरिद्रता और अपमान का सूचक है। मायके से जूते या चप्पल न ले, यह नीचता और अपमान लाता है। मायके से सुई धागा न ले, यह क्लेश और चुभन पैदा करता है। मायके से खाली बर्तन न ले, खाली बर्तन रिक्तता और अभाव लाते हैं। मायके से रोई हुई या दुखी अवस्था में दी गई वस्तु न ले। दुख की ऊर्जा ससुराल में फैलती है। मायके से किसी बीमार व्यक्ति का स्पर्श किया हुआ सामान न ले, यह रोग और पीड़ा लाता है। मायके से गुप्त या तांत्रिक वस्तुएं ना ले, यह पति के लिए प्राणघातक हो सकता है। मायके से पति की निंदा करते हुए दी गई वस्तु ना ले, इससे पति के प्रति द्वेष बढ़ता है। मायके से बिना स्नान किए या अपवित्र अवस्था में दी गई वस्तु न ले, अपवित्रता अशुभ है। मायके से रात में दी गई वस्तु न ले, रात्रि में दी गई वस्तुओं में तमस गुण होता है। मायके से क्रोध में दी गई वस्तु न ले, क्रोध विनाशकारी है। मायके से ईर्ष्या से दी गई वस्तु न ले, ईर्ष्या संबंधों में विष घोलती है। यह सूची बहुत विस्तृत है लेकिन आवश्यक है। हर एक बिंदु के पीछे सदियों का अनुभव और शास्त्रीय प्रमाण है। आप सोच सकते हैं कि इतने नियम कैसे याद रखें। इसका उत्तर सरल है। अपने हृदय की शुद्धता और ससुराल के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखें। जब आपका उद्देश्य पवित्र होगा तो आप स्वतः ही सही निर्णय लेंगी। यदि कोई संदेह हो तो अपने गुरुजन या कुल पुरोहित से परामर्श लें, लेकिन अज्ञानतावश गलती करना अब क्षम्य नहीं है, क्योंकि आज आपने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस जानकारी को अपनी सहेलियों, बहनों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना आपका धर्म है। वीडियो को शेयर करके आप किसी के परिवार को बर्बाद होने से बचा सकती हैं। यह पुण्य का कार्य है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले विषयों पर नियमित रूप से वीडियो बनाते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं विश्वसनीयता और प्रमाणों की। आप सोच सकती हैं कि क्या ये बातें केवल कहानियां हैं? नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि स्त्री को 2 घरों की ऊर्जा का संतुलन बनाना होता है और उसमें असंतुलन पति को हानि पहुंचाता है। स्कंद पुराण के श्रावण मास खंड में रक्षाबंधन के विशेष नियम बताए गए हैं, जिनमें वस्तुओं के आदान प्रदान पर स्पष्ट निर्देश हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में गृहस्थ धर के नियमों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि पत्नी द्वारा लाई गई अशुभ वस्तुएं कुल का नाश करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी स्त्री के कारक ग्रह शुक्र और ससुराल के कारक गुरु के संबंधों पर इन वस्तुओं का प्रभाव देखा जाता है। जब अशुभ वस्तुएं लाई जाती हैं तो शुक्र कमजोर होता है और गुरु से उसका संबंध बिगड़ता है, जिससे पति को कष्ट होता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बाहर से लाई गई वस्तुएं घर के वास्तु दोष को बढ़ा सकती हैं यदि वे अशुभ हों। आयुर्वेद में भी भोजन और वस्त्रों की ऊर्जा का वर्णन है जो मन और शरीर को प्रभावित करती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि वस्तुओं से जुड़ी भावनाएं और स्मृतियां हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। जब पत्नी मायके की पुरानी या ऋणग्रस्त वस्तु लाती है तो उसका अवचेतन मन ससुराल में असुरक्षित या बोझिल महसूस करता है, जो पति के साथ उसके व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार प्राचीन और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों से इन नियमों की पुष्टि होती है। इसलिए इन पर संदेह करने के बजाय इन्हें अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। डर दिखाने का उद्देश्य आपको चेतावनी देना था, लेकिन अब समय है समाधान और उपायों का। यदि आपने अनजाने में इनमें से कोई वस्तु पहले ले ली है या भविष्य में गलती हो जाए तो घबराएं नहीं। हमारे शास्त्र दयालु हैं और उन्होंने प्रायश्चित के उपाय भी बताए हैं। सबसे पहले, यदि आपने पुराना वस्त्र ले लिया है तो उसे ससुराल में उपयोग न करें। उसे किसी निर्धन या जरूरतमंद को दान कर दें। दान करने से उस वस्तु की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं और पति के नाम से दक्षिणा दें। यदि आपने पका हुआ भोजन ले लिया है तो उसे स्वयं न खाएं और न ही पति को खिलाएं, उसे गाय, कुत्ते या पक्षियों को डाल दें। फिर घर में गंगाजल छिड़कें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आपने उधार ले लिया है तो उसे तुरंत वापस करें। यदि वापस संभव न हो तो उसका मूल्य चुकाकर उसे उपहार में परिवर्तित करवा लें। फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। सामान्य उपाय के रूप में प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। पति के दीर्घायु के लिए रुद्राभिषेक करवाएं। रक्षाबंधन के बाद ससुराल में प्रवेश करते समय दाहिने पैर से प्रवेश करें और द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। घर में तुलसी दीपक जलाएं। पति को तिलक लगाकर उनका चरण स्पर्श करें। इन उपायों से किसी भी प्रकार की अशुभता समाप्त हो जाती है और पति पर से संकट टल जाता है। याद रखें, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें। अब हम कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातों चर्चा करते हैं जो इस विषय से जुड़ी हैं। रक्षाबंधन केवल वस्तुओं का त्योहार नहीं है, बल्कि यह संबंधों की शुद्धि का पर्व है। इसलिए वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार और भाव। मायके जाते समय ससुराल के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। मायके में ससुराल की प्रशंसा करें। पति की निंदा कभी न करें। मायके वालों को ससुराल के प्रति सम्मान सिखाएं। यदि मायके वाले कोई अशुभ वस्तु दें तो उन्हें प्रेम से समझाएं। उन्हें बताएं कि आप उनके प्रेम को समझती हैं, लेकिन शास्त्रीय नियमों का पालन करना आपके परिवार की भलाई की आवश्यक है। इससे वे भी समझेंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। रक्षाबंधन पर भाई से केवल राखी और आशीर्वाद मांगे। भौतिक वस्तुओं की लालसा न करें। सच्चा प्रेम वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनाओं में होता है। जब आपका भाव शुद्ध होगा तो कोई भी वस्तु अशुभ नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि हम सभी पूर्ण नहीं हैं, इसलिए शास्त्रीय नियमों का पालन करना सुरक्षित है। ये नियम हमारी रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। इनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। आइए अब हम कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो आपके मन में हो सकते हैं। प्रश्न है कि क्या ये नियम केवल रक्षाबंधन के लिए हैं या अन्य त्योहारों के लिए भी? उत्तर है कि ये नियम मुख्य रूप से रक्षाबंधन के लिए हैं, क्योंकि यह स्त्री के मायके जाने का सबसे प्रमुख पर्व है। लेकिन अन्य त्योहारों जैसे दीपावली, होली या तीज पर भी इनका पालन करना हितकर है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये नियम सभी जातियों और क्षेत्रों के लिए समान है? उत्तर है कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत समान है, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नताएं हो सकती हैं। इसलिए अपने कुल रीति और स्थानीय परंपराओं का भी सम्मान करें। तीसरा प्रश्न है कि यदि पति स्वयं इन नियमों को न मानता हो तो क्या करे? उत्तर है कि पत्नी को स्वयं सतर्क रहना चाहिए। पति को बिना विवाद किए शुभ वस्तुएं ही दें। धीरे धीरे वे भी इसके लाभ देखेंगे और स्वीकार करेंगे। चौथा प्रश्न है कि क्या आधुनिक युग में ये नियम प्रासंगिक हैं? उत्तर है कि ऊर्जा और मनोविज्ञान के नियम सदैव प्रासंगिक हैं। आधुनिकता का अर्थ परंपरा का त्याग नहीं बल्कि उसका सही अर्थ में पालन है। पांचवा प्रश्न है कि क्या इन नियमों का उल्लंघन करने से तुरंत परिणाम मिलता है? उत्तर है कि कर्मफल का समय निश्चित नहीं होता, कभी तुरंत तो कभी वर्षों बाद। इसलिए सतर्कता ही बुद्धिमानी है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह केवल जानकारी नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति। रक्षाबंधन का पर्व हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल परिवार, समाज और ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारे छोटे छोटे कार्य इस विशाल तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए सचेत रहना और जिम्मेदारी से जीना हमारा धर्म है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी की सतर्कता पति की रक्षा करती है और पति का पत्नी का सम्मान बढ़ाता है। यह चक्र सदैव चलता रहना चाहिए। आज आपने जो सीखा है उसे केवल सुनकर न छोड़ दें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। अगले रक्षाबंधन पर इन नियमों का पालन करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। पति का स्वास्थ्य सुधरेगा, व्यापार बढ़ेगा और घर में शांति आएगी। और शास्त्रों का वचन है,
यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और दूसरों को भी इस ज्ञान से जुड़ने का अवसर देते हैं। अंत में मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। ज्ञान का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि मुक्ति और सुख प्रदान करना है। यदि इस वीडियो को देखकर आपको डर लगा हो तो उसे त्याग दें और केवल समाधान और उपायों पर ध्यान दें। ईश्वर करुणामयी है, वे हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं यदि हम सच्चे मन से सुधार का प्रयास करें। रक्षाबंधन प्रेम का पर्व है, इसे डर या नियमों के बोझ से न दबाएं, इसे हल्के और आनंदमय मन से मनाएं। केवल सतर्क रहें और शुभ वस्तुओं का ही आदान प्रदान करें। आप प्रेम और शुभ भावनाएं ही सबसे बड़ी राखी हैं। पति के लिए सबसे बड़ा उपहार आपकी निष्ठा और सतर्कता है। इस रक्षाबंधन अपने पति को यह उपहार अवश्य दें, वे इसे जीवन भर याद रखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। यही सच्ची रक्षाबंधन है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा सुख है। अब हम इस विषय को और गहराई से समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों पर चर्चा करते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन राव और महान पुरुषों की पत्नियों ने इन नियमों का पालन किया उनके वंश फले फूले, वहीं जिनने अज्ञानतावश इनका उल्लंघन किया उनके वंश में पतन हुआ। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को राखी बांधी तो उन्होंने केवल शुभ वस्तुएं ही स्वीकार की और बदले में पांडवों की रक्षा की। यह प्रतीकात्मक है कि शुभ आदान प्रदान ही रक्षा का आधार है। सीता माता ने जब वनवास के दौरान अपने मायके से कुछ लिया तो वह केवल आशीर्वाद और शुभ वस्तुएं थीं, इसीलिए वे विपत्तियों में भी अटल रहीं। सावित्री ने सत्यवान की रक्षा के लिए शुद्धता और नियमों का पालन किया था। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि नियम केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि के लिए है। जब हम बाहरी शुद्धि का पालन करते हैं तो आंतरिक शुद्धि स्वतः आ जाती है, और जब आंतरिक शुद्धि होती है तो बाहरी जगत भी अनुकूल हो जाता है। इसलिए इन नियमों को बोझ न समझे बल्कि इन्हें अपनी शक्ति और सुरक्षा का साधन समझे। आज की आधुनिक विज्ञान मानती है कि हर वस्तु में कंपन और ऊर्जा होती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार प्रेक्षक और वस्तु के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब आप किसी वस्तु को लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो वह आपकी ऊर्जा को धारण कर लेती है। जब आप उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वह ऊर्जा वातावरण से टकराती है। यदि दोनों ऊर्जाएं सामंजस्य में नहीं है तो विघ्न उत्पन्न होता है। यह विघ्न मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्या या संबंधों में खटास के रूप में प्रकट होता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी वस्तुएं स्मृतियों और भावनाओं से जुड़ी होती हैं। मायके की पुरानी वस्तुएं आपको अतीत में ले जाती हैं, जबकि ससुराल वर्तमान और भविष्य है। अतीत और वर्तमान का टकराव मानसिक संघर्ष पैदा करता है। यह संघर्ष पति पत्नी के संबंधों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए नई और शुभ वस्तुएं वर्तमान में जीने और भविष्य का निर्माण करने में सहायक होती हैं। इस प्रकार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता का प्रमाण है। अब हम कुछ व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करते हैं जो आपके दैनिक जीवन में सहायक होंगे। रक्षाबंधन से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। मायके वालों को पहले से ही बता दें कि आप क्या लेना चाहती हैं और क्या नहीं। इससे वे भी तैयार रहेंगे और कोई असहज स्थिति नहीं बनेगी। एक सूची बना लें कि क्या लेना है और क्या नहीं। इस सूची को अपने पास रखें और मायके जाते समय इसे देख लें। यदि कोई अनचाही वस्तु दी जाए तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, लेकिन ससुराल ले जाने के बजाय वहीं किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दें। दान करना एक पुण्य कार्य है और इससे अशुभता समाप्त हो जाती है। ससुराल लौटते समय मन में सकारात्मक विचार रखें। पति और ससुराल के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। घर पहुंचकर सबसे पहले इष्ट देव का स्मरण करें और शुद्धि करें। फिर पति से मिलें और उन्हें प्रेम से स्वीकार करें। ये छोटी छोटी बातें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। व्यवहार में सतर्कता ही सच्ची साधना है। इस विस्तृत चर्चा के बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न शेष हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का सदैव प्रयास करते हैं। साथ ही यदि आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव हो जो इस विषय से संबंधित हो तो उसे भी साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां हम एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे की सहायता करें। सनातन धर्म ज्ञान और अनुभव का धर्म है, इसे जीवंत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका समय और ध्यान बहुमूल्य है। आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश और शांति लाएगी। अगले वीडियो में हम किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, शुभ रहें और धर्म का उन 3 वस्तुओं को दोहराते हैं ताकि वे आपकी स्मृति में अंकित हो जाएं। पहली, मायके से दिया पुराना या उपयोग किया हुआ वस्त्र। दूसरी, मायके से प्राप्त हुआ पका हुआ भोजन या मिठाई जो अनुष्ठान का हिस्सा रही हो। तीसरी, मायके से लिया गया किसी भी प्रकार का ऋण या उधार की। इन तीनों से बचें और अपने पति की रक्षा करें। साथ ही शुभ वस्तुएं जैसे नए वस्त्र, सूखे मेवे, कच्चे अन्न, तुलसी का पौधा आदि अवश्य लें। ये आपके परिवार के लिए वरदान सिद्ध होंगे। यदि गलती हो जाए तो प्रायश्चित करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। रक्षाबंधन को प्रेम और शुद्धता से मनाएं, यही सच्चा संदेश है। इस
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम इस ज्ञान को फैला पा रहे हैं। आपका सहयोग अमूल्य है। आज के दौर में जब परिवार टूट रहे हैं और संबंधों में खटास आ रही है, तो ऐसे पारंपरिक ज्ञान का महत्व और बढ़ जाता है। ये नियम केवल अंधविश्वास बल्कि संबंधों को जोड़े रखने की कड़ी हैं। जब पत्नी ससुराल के प्रति सतर्क और सम्मानजनक होती है, तो ससुराल वाले भी उसे सम्मान देते हैं। इससे पति का गर्व बढ़ता है और वह पत्नी की अधिक इज्जत करता है। यह पारस्परिक सम्मान ही सुखी वैवाहिक जीवन की नींव है। रक्षाबंधन पर यदि पत्नी अशुभ वस्तुएं लाती है, तो ससुराल वालों को भी असहजता होती है। इससे तनाव बढ़ता है और पति बीच में पिस जाता है। इसलिए पत्नी की सतर्कता केवल पति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए हितकर है। यह सामाजिक सद्भाव का भी आधार है। जब परिवार सुखी होते हैं, तो समाज सुखी होता है और राष्ट्र सुखी होता है। इसलिए यह छोटी सी बात राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। इसे तुच्छ न समझें। आइए अब हम कुछ भ्रांतियों को दूर करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नियम केवल ग्रामीण या अशिक्षित लोगों के लिए हैं। गलत है। शिक्षा और संस्कृति का संबंध नहीं है। ऊर्जा के नियम सबके लिए समान है, चाहे आप शहर में रहें या गांव में। ये लोग सोचते हैं कि ये नियम केवल महिलाओं के लिए हैं। यह भी गलत है। पुरुषों को भी इन नियमों को समझना चाहिए, ताकि वे अपनी पत्नी का सहयोग कर सकें। यदि पति स्वयं इन नियमों को समझता है, तो वह पत्नी को अशुभ वस्तुएं लाने से रोकेगा और शुभ वस्तुएं दिलवाएगा। यह साझा जिम्मेदारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नियम बहुत कठिन है। यह भी गलत है। जब आप इन्हें समझ लेते हैं, तो ये सहज हो जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के नियम शुरू में कठिन लगते हैं, लेकिन बाद में सहज हो जाते हैं, वैसे ही ये नियम भी अभ्यास से सहज हो जाते हैं। इसलिए इनसे डरे नहीं, बल्कि इन्हें अपनाएं। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप निश्चित रूप से अपने परिवार के प्रति समर्पित और जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष संदेश है। आपका यह समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी कम न होने दें। लेकिन साथ ही यह भी जांचें कि क्या आपने पहले कभी अनजाने में इनमें से कोई वस्तु ले ली थी। यदि हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखें, और यदि नहीं तो नहीं लिखें। इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग इस गलती से प्रभावित हैं और हम भविष्य में किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विषयों पर और वीडियो बनाएं, तो कमेंट में सुझाव दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मार्गदर्शक है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें। जितने अधिक लोग इस ज्ञान से जुड़ेंगे, उतना ही समाज सुधरेगा। यह आपका सामाजिक दायित्व है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगला वीडियो। अंत में मैं यही कहूँगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और संग्रह करने से क्षीण होता है। इसलिए इस ज्ञान को बांटें। अपने परिवार। रक्षाबंधन का यह पर्व सभी के लिए मंगलमय हो। सभी पतियों का स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। सभी पत्नियां सतर्क और सुखी रहें। सभी भाई बहनों का प्रेम अटूट रहे। यही कामना है, यही प्रार्थना है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन ज्ञान का सफर जारी है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और धर्म का पालन करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।